जाओ भैया, आप भी खड़े हो जाओ। गाड़ी तुम्हारी है, कहाँ खड़ी है? अरे चलो। चुनाव पिक पॉइंट पे है और कहते हैं कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे चुनाव के जो बाजीगर होते हैं, जो वोट का सौदागर होता है, वो अपने चेहरे और रंग बदलता रहता है। लेकिन हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग, कल भी चेहरा वही था, आज भी चेहरा वही है और आगे भी वही रहेगा, क्योंकि हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी न झूठ की खेती करता है, न झूठों को अपने नजदीक आने देता है। हाँ, इतना जरूर है कि गाजियाबाद में जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे प्रत्याशी धन से तो कमजोर हो सकते हैं, लेकिन ईमान और दिल से कमजोर नहीं है। और इतने खूबसूरत मौका है इस गाजियाबाद के लिए। गाजियाबाद में जिस तरीके से नफरती जहर परोसा जा रहा है, कल तक हम गाजियाबाद के हिंदू मुसलमान इसी मरकज मस्जिद से आकर के इसकी सेवैया खाया करते थे, लेकिन और यही मुसलमान भाई हमारे यहाँ ईद दीपावली की मिठाई खाते हैं। लेकिन कुछ नफरती लोगों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि हिंदू मुसलमान की खाई को लंबा करने का प्रयास किया। लेकिन हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा देश की मजबूती की बात की, अधिकार और हक की बात की। उसी प्रयास में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शौकत साहब ने निर्णय लिया कि गाजियाबाद में क्यों न दलित के बच्चे को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि दलित भी है, हिंदू भी है और मुस्लिम साथ हो जाएगा। और अगर मुसलमान और दलित भाई हम एक होकर के वोट डाल गए तो इस गाजियाबाद में नफरतियों को नकेल कसने का काम आप लोगों की ताकत से हम ऑल इंडिया में देखता है। और कल साथियों, इसी पुलिस चौकी के पास उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर कासमी साहब आ रहे हैं। तो मैं अपील करना चाहूंगा तमाम साथियों से कि भारी से भारी तादाद में कल 8 बजे वहां पहुंचे और अपने नेता को सुने। वोट देना न देना वो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन वोट देते वक्त सोचना जरूर चाहिए। बेटी की शादी हो या वोट डालना हो, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। गलत घर में अगर बेटी हमारी चली गई तो हम रोते हैं, हमारी बेटी रोती है। और गलत व्यक्ति को अगर हमने वोट दे दिया तो वो दो धारी तलवार है, वो जिधर भी चलेगा उधर नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। और वोट हमेशा गाजियाबाद वालों ने दिया ही है, सेकुलर के नाम पर, कभी समाजवादी पार्टी को, कभी बहुजन समाज पार्टी को, कभी कांग्रेस को। लेकिन जब जब गरीबों पे जुल्म हुआ, कमजोरों पे जुल्म हुआ, मुसलमानों की लिंचिंग हुई, मुसलमानों के शिनाख्त मिटाने की बात हुई, मुसलमानों के दरगाहों पे, मुसलमानों की इबादत गाहों पे जब बुलडोजर चले, हमें आज भी याद है कि गरीब लोगों की दुकानें सरकार में, मेयर ने दूर दूर तक न समाजवादी पार्टी का नेता नजर आया, न और किसी पार्टी का नजर आया। उस वक्त की अगर आप वीडियो निकालेंगे तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही पंडित नजर आया। और सबसे बड़ा नफरती तो नरसिम्हानंद ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे न अच्छा हिंदू माफ कर सकता है, न अच्छा मुसलमान माफ कर सकता है, न अच्छा सिख माफ करेगा, न अच्छा ईसाई माफ करेगा। क्योंकि जो अपने मजहब को मानता होगा वो कभी भी दूसरे की मजहब को तौहीन नहीं करेगा। लेकिन हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ जब उसने बोला, जनाब काटो तो खून नहीं था, 3 बजे उसका वायरल वीडियो हमने सुना,
3 बजे ही हमने डीसीपी महोदय को फोन किया कि महोदय या तो प्रशासन स्वतः संज्ञान ले, एफआईआर करे उसके खिलाफ, अन्यथा सड़कों पे ऑल इंडिया मजलिसें नजर आएगी। 6:20 पे एफआईआर होता है, पहली कॉपी मेरे पास आती है एफआईआर की, पंडित जी एफआईआर हो गया। मैंने कहा एफआईआर से काम नहीं चलेगा साहब। 4 तारीख को मैं आपके पास आ रहा हूँ, 4 तारीख को हम जाते हैं वहाँ। लिखित में उनको हमने दिया है कि आज आपका समय है, अगर आज आपने रात तक गिरफ्तार कर लिया तो ठीक है, अन्यथा 5 तारीख को सड़कों पे ऑल इंडिया मजलिस नजर आएगा। और उसका नतीजा रहा कि 4 तारीख की रात को नौशाद मलिक इधर आ जा, 4 तारीख की रात को नरसिम्हानंद गिरफ्तार होता है। लेकिन उससे हमारा दिल नहीं भरा, एनएसए से नीचे स्वीकार नहीं है हमें। और उसी की तहत आज की बात बताता हूँ, आज इस गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी रोड शो करने आए थे। हमने कल ऐलान किया कि कल मैं पंडित मनमोहन झागावा योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर के ज्ञापन देने का काम करूंगा। और नरसिम्हानंद पे एनएसए के नीचे स्वीकार नहीं है मुझे। हमें सुबह ही पुलिस गिरफ्तार कर लिया, सुबह हमारे घर को नजरबंद करने का काम किया और शाम को 6:30 बजे हमें छोड़ा गया है। और हमने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन हमारा दिया गया है। हमसे ये कहा गया पंडित जी कानून को हाथ में मत लो, आपका ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का मैं कार्य कर रहा हूं। तो आप लोग मेरे फेसबुक, मेरे ट्विटर, मेरे यूट्यूब पे आप देख सकते हो कि आज हमने किस तरीके से योगी सरकार जब डरता है तो पुलिस को आगे करता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सिखाई, हम उनके पुलिस से डरते हैं। कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके अपने हक और हुकूक की लड़ाई, अपनों की लड़ाई मजबूती से हम लड़ेंगे। आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि आने वाली 20 तारीख को 8 नंबर बटन बैरिस्टर साहब का अपना चुनाव चिन्ह है, दलित का बेटा है रवि, इसे आप जिताएं। और यकीन करें, हम आपके घर में आटा तो नहीं पहुंचा सकते, आपकी ईंट गिर जाएगी, उसकी चिनाई नहीं करवा सकते, लेकिन ये वादे के दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मेरा विधायक रहा, छोड़ो हार भी गए तो भी कोई गम नहीं। आप वोट देके हमें ताकत देके देखो, कोई माँ अकेले में बैठ के नहीं रोएगी कि उसके बेटे को पुलिस ने फर्जी मुकदमे में फंसा दिया। उसकी लड़ाई लड़ने का काम ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सिपाही करेगा। तो मैं अपील करूंगा आप तमाम साथियों से कि 20 तारीख को पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को आप दबाएं, जो सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देता है। हिंदू और मुसलमान भाइयों से, जो भाईचारा और एकता पसंद लोग हैं, उन सब से मेरा अपील है कि 20 तारीख को 8 नंबर बटन पतंग का दबा दें। और कल 8 बजे आपके इसी चौक पे, पुलिस चौकी के पास कैला भट्टा में उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर कासमी साहब आ रहे हैं। उनका स्पीच सुने, उनका भाषण सुने, आपको लगेगा कि मजलिस का हर कार्यकर्ता दिल से पार्टी की सेवा करता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जनाब शौकत अली जिंदाबाद, जनाब शौकत अली जिंदाबाद, डॉक्टर मेहताब चौहान